प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को खूब अच्छे से रब करते हुए तो आज शिक्षक दिवस है, सो आज हम भगवान को और अपने गुरुजनों को याद करते हुए अपनी क्लास को आज का शुरू करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर कल हम माइक रमन आप अपना माइक म्यूट करिए, या फिर जो सर है मैनेजमेंट से वो इनका माइक म्यूट करें जिससे मेरा वॉइस क्लियर रहे। महाराज नाम ले रहे तो कल हम पेज नंबर 10 तक पहुंच चुके थे। पेज नंबर 10 पर आसन और प्राणायाम तक हम कंप्लीट हो गए थे। अब हम यहाँ पर आते हैं प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। इंद्रियों को यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर नियंत्रण करना। तो जैसे कि आसन से आप अपने शरीर पर नियंत्रण करते हैं, प्राणायाम से श्वासों पर नियंत्रण करते हैं, उसी तरीके से प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को अंतर्मुखी करना या फिर एक तरीके से नियंत्रण कह सकते हैं आप, कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही आप ध्यान की तरफ चल सकते हैं। प्रत्याहार के बाद ध्यान, धारणा मीन्स को एकाग्र चित्त होना किसी भी कार्य के लिए। तो एकाग्र चित्त होना मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ किसी भी, आपने शरीर को कंट्रोल कर लिया, अपने श्वासों को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आप पूरी तरीके से अंतर्मुखी हो गए, यानी कि अपने आप में आ गए हैं, जो आउटर वर्ल्ड है उससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो बाहर की दुनिया के साथ हम किन से जुड़े हुए हैं? हमारे सेंस ऑर्गन से, यानी कि हम अगर आई से बाहर की दुनिया को देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, है ना, मुंह से बोलते हैं, कनेक्ट करते हैं बाहरी वर्ल्ड के साथ, स्किन से महसूस करते हैं, तो यानी कि बाहरी संसार से, आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना प्रत्याहार आप कह सकते हैं। अंतर्मुखी मतलब कि बाहरी संसार से आप डिस्कनेक्ट होकर अंतर्मुखी हो गए, खुद की तरफ आप मूव करें, अपने आप को देखने की शुरुआत आप कह सकते हैं। तो अपने आप से आप तब जुड़ेंगे जब आप बाहरी संसार से डिस्कनेक्ट होंगे। ठीक है, अगर अभी ध्यान लगाने आप बैठ जाएं तो आपको ध्यान में आएगा, अरे आज अभी मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, यानी इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा, तो आपके साथ वो बाहरी संसार की चीजें चलती रहेंगी। तो यानी कि आपने अभी जो प्रत्याहार है उसको अभी नहीं अपनाया, तो ध्यान तभी लगा पाएंगे जब आप अपने श्वासों पर, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एकाग्रचित होंगे आप, उसके बाद जाके आपका फोकस, कंसंट्रेशन बन पाएगा, फिर आप ध्यान लगा पाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 7वां, ध्यान लगाना, और अंत में 8वां अंग जो है वो है समाधि, आत्मा से जुड़ना, शब्दों से परे परम चैतन्य की अवस्था, यानी कि जहां पे आप बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब समाधि को आपने सुना होगा कि समाधि ले ली, समाधि, है ना, समाधि में चले गए, बट समाधि अवस्था का मतलब क्या है? जब आप बिल्कुल अपने आप से भी एक तरीके से वो हो जाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ, है ना, अपनी श्वासों का भी, इन सब से भी शून्य में चले जाओ, तो आप उसके बाद
फिर आत्मा से जुड़ना होगा और परम चैतन्य की अवस्था उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान की अवस्था वो है जो आप मेडिटेशन में करते हैं। ठीक है, तो ध्यान की अवस्था देखिए क्या होता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम और लूंगी। तो ध्यान की अवस्था में अगर हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है। जैसे आप जब दिन में काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेन की वो थोड़ा एक्टिव मोड में होगी। तो इनको इस तरीके से जो है वो करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो अल्फा स्टेट जो होती है माइंड की वो रिलैक्सेशन की होती है। जब आप रिलैक्सेशन मोड में है, मेडिटेशन मोड में है, आराम के मोड में है, तब आपकी ब्रेन की अल्फा वेव्स एक्टिव होती हैं। बीटा में जब आप फिजिकली एक्टिव हैं, दिन भर चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब फिजिकली एक्टिव है, तो बीटा वेव्स एक्टिव होंगी। और गामा उससे भी हाई हो जाती हैं, यानी कि जब आप मेंटल वर्क कर रहे हैं। सो जैसे अभी आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी कौन सी वेव्स एक्टिव हो जाती हैं? गामा। तो गामा वेव्स सबसे ज्यादा हाई होती हैं। तो गामा वेव्स से अल्फा स्टेट में आना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो रमन, आप अपना माइक प्लीज म्यूट कीजिए, या फिर सर आप इनका माइक म्यूट कीजिए। आपके पास ऑप्शन होगा इनको म्यूट करने का, आप इन्हें म्यूट कर सकते हैं। सो अगर खुद से म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, यस रमन, आपके पास थर्ड ऑप्शन माइक का जो एक बटन है आप उसको प्रेस करिए। यस, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर हम अल्फा स्टेट में जब आप सोने जाते हैं, है ना, जब आप बिस्तर पर जाते हैं, तो उससे कुछ देर पहले जब आप नींद में नहीं जाते लेकिन बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ 5 मिनट का एक वो टाइम होता है जो जागने और सोने के बीच का होता है। तो आप पूरी तरीके से उस अवस्था में होते हैं तब जब आप जिस अवस्था में मेडिटेशन में होते हैं। तो वो स्टेट, आपकी स्टेट ऑफ माइंड वही होती है जब आप सोने जा रहे हैं। ठीक है, सोते उससे पहले, सोने के बाद नहीं, सोने से पहले की स्टेट है जब आप मतलब बिल्कुल रिलैक्स मोड में, आपके थॉट्स भी बंद हो जाते हैं सोने से कुछ मिनट पहले। तो वो अवस्था एक मेडिटेशन की अवस्था होती है जिसमें आप जगे हुए हो, आपको सब एहसास है, लेकिन आप जो है ध्यान की अवस्था में है। समाधि में आपको पता नहीं चलेगा, आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे बाहरी संसार से। ठीक है, तो मेडिटेशन में और समाधि में अंतर है, नींद और मेडिटेशन में भी अंतर है। नींद एक स्टेप और आगे का है, जैसे बीटा, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा वेव्स आ जाती हैं जब आप सोने के बाद, यानी कि और डाउन हो जाती हैं आपकी वेव्स। ठीक है, तो सबसे हाई क्या होती है? गामा, फिर उसके बाद बीटा आती है, अल्फा आती है, फिर थीटा आती है, फिर डेल्टा आती है। डेल्टा वो अवस्था होती है जब आपको सपने आने भी बंद हो जाते हैं। आप बिल्कुल रात का कुछ समय वो होता है जिसमें आपको सपने भी नहीं आते। सपने कब आते हैं? तो आप जब सोए हैं तब आएंगे, या सुबह उठने से पहले की अवस्था में आएंगे। जो बीच का समय है उसमें आप पूरी तरीके से ब्लैंक होते हैं, उसमें आपको सपने भी नहीं आते। तो ये आपकी माइंड की कुछ अवस्थाएं होती हैं जो कि दिन भर, रात भर, 24 घंटे चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने जाना जो अष्टांग योग के 8 वो हैं। अब आते हैं पेज नंबर 11 पर। योग के प्रकार, योग कितनी तरीके का होता है? योग क्या सिर्फ वही है जो एक तरीके से आसन का प्रैक्टिस, या अष्टांग योग ही क्या एक योग है, या और भी योग हैं? तो ये सब आज हम जानेंगे। भारतीय योग शास्त्रियों ने योग को 8 प्रकार का बतलाया है, यानी कि 8 तरीके का योग होता है, ऐसा इंडियन लिटरेचर जो है उसमें बताया गया है। तो कौन कौन से हैं? हठ योग,
लय योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, जप योग और अष्टांग योग। तो ये 8 तरीके के योग हमें बताए गए हैं। अब एक एक करके इनको अब हम जानते हैं। तो सबसे पहला योग कौन सा इसमें बताया गया है? हठ योग। हठ योग प्राचीन समय में हठ योग में सिद्ध महात्मा घिरंड हुए हैं। इन्होंने अपने शिष्य चंडकपाली के क्रियात्मक रूप के में समझाने के लिए घिरंड संहिता पुस्तक की रचना की, जो आज भी उपलब्ध है। यह हठ योग का एक प्रमाणिक एवं सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें हठ योग के 7 अंगों षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि का वर्णन है। तो हठ योग के जो सबसे बड़े वो हुए हैं महर्षि, वो हुए हैं महर्षि घेरंड। घरंड नहीं, घेरंड। तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? घेरंड संहिता। तो घेरंड संहिता जो है हठ योग का एक ग्रंथ है। तो महर्षि घेरंड ने अपने शिष्य चणकपाली को क्रियात्मक रूप से समझाने के लिए घेरंड संहिता पुस्तक की रचना की थी, जो आज भी उपलब्ध है। आप आसानी से किसी भी लैंग्वेज में उसको ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा प्रमाणिक और सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें हठ योग के 7 अंग, जैसे अष्टांग योग में कितने अंग बताए? 8। तो घेरंड संहिता में कितने अंग बताए गए? 7। वो 7 अंग कौन कौन से हैं? षटकर्म, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि का वर्णन है। तो षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ठीक है। तो महर्षि घेरंड ने कितने अंगों में योग को डिस्क्राइब किया? 7 स्टेप में। 7 अंग। हाँ, सो 7 स्टेप्स, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। हठ योग में शारीरिक क्रियाओं का समावेश है और शरीर को षट चक्र भेदन के लिए उपयुक्त करने के लिए गोरक्षनाथ जी ने कई मुद्राओं पर बल दिया है, जैसे काकी मुद्रा, खेचरी मुद्रा। तो 84 कर्णवायु पान पलटकर और अच्छा हाँ, आसनों का निष्पत्र करना, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध लगाना इत्यादि। तो देखिए, इन्होंने हठ योग में शारीरिक क्रियाओं के ऊपर काफी जोर दिया गया और षट चक्र भेदन, मतलब जितने चक्र हैं उन्हें भेदन करने के लिए गोरक्षनाथ जी ने मुद्राओं पर बल दिया। अलग अलग मुद्राएं हैं, जैसे हस्त मुद्राएं। आपने हस्त मुद्राओं के बारे में सुना होगा, जैसे ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ये है ना, बहुत सारी। तो ये होती है हस्त मुद्राएं। इसी तरीके से शारीरिक मुद्राएं भी होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि काकी मुद्रा के बारे में बताया गया है, खेचरी मुद्रा के बारे में बताया गया है और बंधों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे पहले मैं आपको खेचरी मुद्रा आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि खेचरी मुद्रा का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। उसके बाद हम तीनों बंधों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। अभी देखिए, क्वेश्चन आप अपने नोट करके रखें, क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे। खेचरी मुद्रा आपके ध्यान को एकाग्र करती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, आपको इनवर्ड अंतर्मुखी करती है। ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला नियम, इसमें टंग जो है, आपकी जीभ जो है, उसको रोल करें और जो टंग की टिप है उसे अपर पैलेट पे टच कर लें। ठीक है। सो अपर पैलेट पे टच करेंगे अपनी टंग को रोल करते हुए। ठीक है। अपर पैलेट, जो ऊपर का तालू होता है, उस पर जितना पीछे टच कर सकते हैं, अंदर की तरफ ले जाएं टच करते हुए। ठीक है। दूसरा नियम,
दोनों आंखों से अपने आईब्रोज के सेंटर में देखने की कोशिश करें, इस तरीके से। और उसके बाद आंखें बंद करते जाएं और ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर ही रहना चाहिए आंखें बंद करने के बाद भी। तो एक बार अभ्यास करेंगे। यस, तो इस तरीके से ये है खेचरी मुद्रा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस जो अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पे अब फिर बात बताई गई है तीनों बंधों के बारे में। 3 तरीके के बंध होते हैं। बंध का काम है आपके जितने चक्र है उन्हें अलाइन करना, उन्हें एक तरीके से एक्टिव करना, उनको बैलेंस करने का काम बंध का होता है। तो यहाँ पे 3 तरीके के बंध बताए गए हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तो सेकेंड, मैम कितने नंबर के पेज हैं ये है पेज नंबर 11। ठीक है मैम। हठ योग पर हैं अभी हम। तो यहाँ पर अब हम बंध पर हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मूल बंध सबसे बेसिक बंध होता है। मूल बंध का अभ्यास कैसे किया जाता है? सुखा पद्मासन लगाकर अपने एनस को या गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए, ठीक है, ध्यान दें, पहले श्वास अंदर भरें, श्वास को छोड़ते जाएं और अपने एनस या गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचते चले जाएं। तो आपका पेल्विक रीजन यानी कि नेवल से नीचे का, जिसको हम पेडू बोलते हैं, लोअर जो एब्डोमेन है, वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है मूल बंध। मूल बंध आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ रखता है। जैसे फीमेल्स में आजकल पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स क्रैम्प्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, इन सब में मूल बंध बहुत अच्छा काम करता है। तो मूल बंध का अभ्यास लगाया जाता है। दूसरा बंध है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध के लिए इनहेल और एक्सहेल करते हुए नाभि को यानी कि पेट को अंदर की तरफ ले जाया जाता है। तो पूरा श्वास बाहर छोड़ते जाएं, पेट को अंदर ले जाएं और श्वास को रोक कर रखें वहीं पर अंदर की तरफ, ठीक है। पेट को अंदर की तरफ लॉक कर लें, नेवल को, नाभि को, और होल्ड करें। ये आपके पाचन से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उन्हें ठीक करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये है उड्डयन बंध। और तीसरा बंध आता है जालंधर। जालंधर के लिए श्वास को अंदर भरा जाता है और अंदर भरते हुए अपनी चिन को यहाँ पे टच किया जाता है, यानी नेक को, विशुद्धि चक्र को लॉक कर लिया जाता है। जिनको थायराइड है उनको बहुत फायदा होता है जालंधर बंध से। तो ये 3 प्रकार के बंध हैं जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किए। तो नीचे से ऊपर की तरफ ये मूव करते हैं। तो पहले नीचे का बंध लगता है, फिर बीच का, फिर ऊपर का। पहले ऊपर का खोलते हैं, फिर बीच का। और तो इन तीनों को अगर आप साथ साथ में लगा देते हैं तो उसको महाबंध कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, लय योग पर। योग के आचार्यों ने लय को भी ईश्वर प्राप्ति का एक साधन माना है। इसका अर्थ है मन को आत्मा में लय कर लेना, लीन कर लेना। आनंद तपस्यन्ति लेन विद्या संतेन पश्यन्ति, यानी कि वे विद्वान पुरुष उसे आनंद नहीं भी कुछ उन्हें भिन्न उसमें
फिर भी और है जाते जो लय उनमें हुए देखते स्वरूप देता दिखाए। इस प्रकार ज्ञान द्वारा सत्य की खोज करते हुए मनुष्य आत्मा तक पहुंच जाता है और वह देखता है कि केवल यह मन ही नहीं, सभी लोकांतर उसी में लीन है। यह आत्मा परमात्मा दोनों में कोई भेद नहीं है। यही लय योग यानी लीन हो जाना किसी भी चीज में, जैसे आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, या मन का शून्यता में चले जाना, बिल्कुल विचारहीन अवस्था में चले जाना, बिल्कुल लीन हो जाना किसी भी चीज में, तो उस अवस्था को लय योग कहा जाता है। तो लय योग भी इसमें आप अलग अलग तरीके से लय योग की प्राप्ति कर सकते हैं, लीन हो सकते हैं। जैसे कि आप ईश्वर के ऊपर ध्यान लगा ले, पूरा उसमें लीन हो जाए, है ना, तो वो भी एक प्रकार का लय योग है। जब आप किसी भी चीज में पूरी तरीके से लीन हो जाएं, तो वो यानी कि आपका जो मन को आत्मा में लय कर देना, यानी कि उस चीज में पूरे अपने मन को उतार देना, किसी भी चीज में, भगवान में, किसी भी चीज में अपने मन को पूरी तरीके से उतार देना, तो वो क्या है? लय योग। भगवान में हो सकता है, किसी काम में हो सकता है, आपका अपने परिवार में लीन होना हो सकता है कि आप अपने कर्तव्य को, अपने परिवार को, अपने हर चीज में अच्छे से सब काम करें। अलग अलग चीजों में हो सकता है। फिर आता है तीसरा, राज योग। हाँ, तो राजयोग स्मृतियों में ऐसा कहा गया है कि सभी योग साधनों में श्रेष्ठ होने के कारण तथा सभी योग प्रक्रियाओं का राजा होने के कारण इसे राजयोग कहा गया है। राजयोग का ध्यान ब्रह्म ध्यान समाधि को निर्विकल्प समाधि तथा राजयोग में सिद्धम आत्मा जीवन मुक्त कहलाता है। राजयोग में संबंध में सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन है। ऐसा कहा जाता है कि चित्त की चंचलता को दूर कर योग एवं सिद्ध योग का अवधारणात्मक पहलू मन को एकाग्र तथा बुद्धि को स्थिर करके जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करने की जो साधना है, वह स्वयं ब्रह्मा ने वेदों के द्वारा ऋषियों को बताई है। कुछ योग शास्त्र ने राजयोग को 16 कलाओं में पूर्ण माना है, अर्थात 16 अंग माने हैं। 7 ज्ञान की भूमिकाएं, दो प्रकार की धारणा, ब्रह्म धारणा और धारणा प्रकृति, 3 प्रकार का ध्यान, विराट ईश ध्यान और ब्रह्म ध्यान, तथा 4 प्रकार की समाधि। ठीक है, तो निर्चार 2 और सविचार 2, विचारनुगत और आनंदनुगत तथा अस्मितानुगत। इस क्रम में साधना करता हुआ राजयोगी अपने स्वरूप को प्राप्त करके इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। तो राजयोग को एक तरीके से, जो आप अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि का योग है, उसको भी राजयोग के अंतर्गत ही माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब मन की चंचलता को दूर करे। योग एवं सिद्ध योग का अवधारणा जो पहलू मन को एकाग्र और बुद्धि को स्थिर कर दे। क्या? मन की चंचलता को दूर करे, मन को एकाग्र कर दे, बुद्धि को स्थिर कर दे, जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करने की जो साधना है, वह स्वयं ब्रह्मा ने ही वेदों के द्वारा ऋषियों को बताई गई है। राजयोग में कुल 16 कलाओं से पूर्ण माना गया है। तो इसमें 16 अंग बताए गए हैं। तो उसमें जैसे ध्यान के प्रकार बढ़ा दिए गए, समाधि के प्रकार बढ़ा दिए गए। तो इस तरीके से इनमें जो पूरे अंग हैं वो कितने हो गए राजयोग में? 16।
तो इस प्रकार अष्टांग योग का ही एक तरीके से आप दूसरा रूप मान सकते हैं राजयोग। भक्ति योग निष्काम कर्म करते हुए कर्म फल की आकांक्षा नहीं रखते हैं। भक्ति मार्ग का पालन करने से साधक को ईश्वर की अनुभूति स्वयं होने लगती है। गीता में क्या कहा गया है? पत्रम पुष्पे फलम तोयो में भक्त्या प्रशंति। मतलब कि आप हमेशा अपने कर्म करें, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि से कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है तो उसे मैं अत्यंत खुशी से स्वीकार करता हूँ। भक्ति योग तो आप अधिकतर जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भक्ति योग को हमारे जीवन का ही एक हिस्सा मतलब बना दिया गया है कि भक्ति योग में हम अलग अलग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और निष्काम भाव से हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। हम भक्ति जब करते हैं तो वो निष्काम मतलब वहां फल, लेकिन हम भक्ति में भी फल की इच्छा मतलब रखते हैं, लेकिन जबकि भक्ति में आपको फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आजकल क्या है, हम भक्ति तभी करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, तो वो भक्ति योग नहीं है। वो तो भक्ति योग वो होता है जब आप अपने आप को लीन करते हैं उसमें, ईश्वर में, और कोई फल की इच्छा ना करें। ठीक है, तो वो भक्ति योग है। आप पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने आप मतलब पूरी आस्था आपने पूरी रखी हुई है, तो वो भक्ति योग सही मायने में है। जब आप कोई फल की इच्छा अगर लेकर जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो वहां हमारा स्वार्थ आ जाता है, तो वो योग नहीं है। योग में जब भी आपका स्वार्थ आ गया तो वो योग नहीं रह जाता। तो भक्ति योग में भी अगर आपका स्वार्थ आ रहा है तो फिर वो योग नहीं है। ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए भक्ति? पूजा एक अलग चीज है, पूजा पाठ करना, ध्यान लगाना, मंत्रों का जाप करना, बट जब भक्ति चीज होती है वो एक डिफरेंट चीज है। फिर है ज्ञान योग या ज्ञान योग। संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। गीता में क्या गया है? नहीं ज्ञानेन सत्य। हाँ, तो यहाँ पे गीता में क्या कहा गया है कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सत्यता में आभास की वस्तु वह यह जाता से कई बार लैंग्वेज का थोड़ा सा ना वो है, लैंग्वेज का थोड़ा सा कोई लाइन में तमें आभास की वस्तु यह है, जाता कहा विज्ञान के ज्ञान, तार्किक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तार्किक आध्यात्मिक है, रहता ज्ञान का जे और जाता इसमें है। जाता क्या लिए ज्ञान को ज्ञान कहा जाता, इसमें जाता और जे का भेद मिट जाता। ऐसे व्यक्ति सब रूपों में ईश्वर देखता है। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पवित्र चीज क्या है? वो है ज्ञान। तो 2 प्रकार का ज्ञान बताया गया है। तो जहां विज्ञान कहा जाता है कि विज्ञान को ज्ञान, तार्किक ज्ञान, आध्यात्मिक, मतलब कि तार्किक ज्ञान एक आध्यात्मिक ज्ञान। जब ज्ञान का जे और ज्ञाता मतलब इस तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन ठीक है। तो यानी कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज इसमें बताई गई है पूरे संसार में, जो सबसे पवित्र है और सबसे बड़ी चीज बताई गई है। तो जो ज्ञान देने वाला है या ज्ञान जो ज्ञाता है, जो हर चीज का ज्ञान रखता है, तो देखिए ज्ञान का मैं यहाँ पे एक और बात कहूंगी
कि ज्ञान का तभी फायदा है अगर आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है लेकिन उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है तो वो ज्ञान बेकार है। आपने अपना ज्ञान अर्जित कर लिया लेकिन ज्ञान तभी आपके काम आएगा जब वो किसी और को आप दें। ठीक है, तो जब तक आप वो किसी के को दे नहीं रहे हैं तो वो किसी भी काम का ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान को हमेशा आ, आप ज्ञान अर्जित करें और उसको बांटने की कोशिश करें, उसको दूसरों को देने की कोशिश करें जो भी आप सीखते हैं। तो ये हो गया ज्ञान योग। कर्म योग, योग एवं सिद्ध योग का अवधारणात्मक पहलू यह संसार कर्म की श्रृंखला से बंधा हुआ है, इसलिए ये अर्जुन कर तू कर्म कर। सर्व यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है, खेतों में अन्न कर्म से ही पैदा होता है। अर्जुन तू आसन अनास होकर कर्म कर, क्योंकि योगी लोग आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश होकर हर एक कर्म को करने पड़ते हैं। कर्मों के फल से छुट्टी पाए बिना मुक्ति नहीं। यानी कि जो भी आपके कर्म हैं उनको हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आज अभी पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद हमारे 2 प्रकार के योग बचे हैं। तो पहले आप यहाँ तक जो हमने पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट किया है, यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम 7th और 8th को भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन हठ योग से लेकर हठ योग, लय योग? हठ योग एक बार और रिपीट कर देंगे? हठ योग को चलो ठीक है एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। देखिए, हठ योग के सबसे बड़े जो महर्षि हुए हैं वो है महर्षि घेरंड, और उन्होंने जो लिटरेचर लिखा है वो है घेरंड संहिता। ठीक है, तो अलग अलग और भी ग्रंथ लिखे गए हैं। हठ प्रदीपिका भी हठ योग का ही ग्रंथ है, घेरंड संहिता भी हठ योग का ही ग्रंथ है, शिव संहिता भी हठ योग का ही ग्रंथ है। पर यहाँ पे जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है घेरंड संहिता का ही। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हठ योग के अलग अलग काफी सारे ग्रंथ हैं, जैसे हठ योग प्रदीपिका है, घेरंड संहिता, शिव संहिता, मुख्यतः 3 को आप ले सकते हैं। तो इसमें जैसे अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए, योग को 8 अंगों में डिस्क्राइब किया गया। इसी तरीके से हठ योग में 7 अंगों में योग को डिस्क्राइब किया गया। वो 7 अंग कौन कौन से हैं? षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो षट कर्म में जो आते हैं आपके, जो आते हैं नेति, धोती, बस्ती, कुंजल, ये सब आपके जो हैं त्राटक, ये सब आपके षट कर्म में आते हैं। ठीक है, त्राटक हो, कपालभाति हो गया, त्राटक हो गया आपका, कुंजल, नेति, धोती, बस्ती। ठीक है, तो ये सारे आपके हठ योग के अंदर आते हैं। तो प्रत्याहार मुद्राओं में यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया गया है। मुद्राओं में जैसे कि कुछ हस्त मुद्राएं होती हैं जो कि हम अपनी फिंगर्स की मदद से बनाते हैं, तो वो हस्त मुद्राएं होती हैं। और जो शरीर के माध्यम से आप बनाते हैं वो शारीरिक मुद्राएं होती हैं। शारीरिक मुद्राओं में यहाँ पे वर्णन किया गया है खेचरी मुद्रा का। खेचरी मुद्रा मैंने आपको समझाया था किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है खेचरी मुद्रा। ठीक है, तो खेचरी मुद्रा का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? टंग को रोल करके अपर पैलेट पे टच कर लें। लिप्स आपके बंद रहेंगे। दोनों आंखों से ध्यान आईब्रोज के सेंटर में केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे आंखें बंद करते जाएं, और आंखें बंद करने के बाद भी ध्यान आपका यही रहना चाहिए।
तो इस तरीके से ये आपका खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा सबसे बड़ी मुद्रा बताई जाती है कि खेचरी मुद्रा का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जिनको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है उनको खेचरी मुद्रा से बहुत फायदा होता है। तो खेचरी मुद्रा को प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आप बहुत उससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि तीन बंध भी मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे। तो वो बंध थे हमारे यहाँ पर मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तो इनको नोट कर लें कौन कौन से बंध हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉक है मूल बंध, सेकंड है उड्डयन बंध और थर्ड है जालंधर बंध। ठीक है, तो सबसे पहला और बेसिक बंध होता है मूल बंध। और मैंने आपको शुरू में पहले दिन बताया था आंतरिक और बाह्य मतलब लॉक कुंभक। तो मूल बंध और बाह्य मूल बंध में और उड्डयन बंध में बाह्य बंध लगता है, यानी कि एक्सेल करने के बाद आप श्वास को रोकते हैं। ठीक है, जालंधर बंध में आंतरिक कुंभक लगता है, श्वास को अंदर भरते हुए आप होल्ड करते हैं। और जब तीनों बंधों को एक साथ लगाया जाए उसे क्या कहा जाता है, महाबंध। लेकिन ऐसा लिखा गया है ग्रंथों में कि जो महाबंध है उसका अभ्यास महिलाओं के लिए वर्जित है। तो आप तीनों बंधों को अलग अलग तो लगा सकते हैं, कोई भी तीनों बंध आप लगा सकते हैं, मूल बंध भी लगाएं, उड्डयन भी लगाएं, जालंधर भी लगाएं, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं लगाना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। महाबंध का अभ्यास वर्जित है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। तो अभी यहीं तक आज हम रखेंगे। इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछ सकते हैं। मैम ज्ञान योग और दोबारा बोलो तो समझते हैं। ज्ञान योग जो 5 ज्ञान योग। अच्छा, पॉइंट 5। हाँ, तो यहाँ पर आते हैं 5th पे, ज्ञान योग संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं की। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, तार्किक ज्ञान और जो आध्यात्मिक ज्ञान। तो इन दोनों को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लाइन में इसको डिस्क्राइब किया गया। ज्ञान योग जो बोला दो किसको बोला जाता है? 2 यहाँ पे है, तार्किक एंड आध्यात्मिक। ठीक है जी मैम। और कोई क्वेश्चन? अगर आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, जो भी हमने 4 दिन की क्लास में अभी तक पढ़ा है उससे। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप हैंड रेज करें और इसके बाद अपना क्वेश्चन पूछिए। यस, तो अभी किसी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ठीक है, अभी मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ। ओके, यस अमित, आप पूछिए। मैम ये श्लोक भी याद करना पड़ेगा मैम? देखिए, इसके बारे में आप सर से पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किस तरीके के आएंगे वैसे आपको करने चाहिए, इतने ज्यादा नहीं है, आपको करना चाहिए लर्न। और ये बेसिक चीजें, एटलीस्ट बेसिक जो श्लोक हैं उनको आपको कंठस्थ अगर करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। और बाकी इसमें जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड चीजें होंगी, मुझे लगता है कि अभी आपको क्योंकि अभी बहुत अर्ली होगा तो थोड़े समय बाद आपको शायद इसका आंसर भी मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो चलिए हम बात कर, मैं आज का क्वेश्चन आपसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं और हठ योग के 7 अंग कौन कौन से हैं, दोनों को आप बताएंगे। यस, हैंड रेज कीजिए पहले।
अभी मैं आंसर लूंगी यहाँ पर कांति से। म्याम यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि। ओके, अभी हम बात करेंगे हठ योग के 7 अंगों की। इसका आंसर देंगे अमित, आप दीजिए। मैम हठ योग का 7 अंग है सत्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो अभी हमने 3 बंधों की बात की है, तो कौन कौन से 3 बंध हठ योग के अंतर्गत बताए गए हैं? आंसर देंगे शीतल। मूलबंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। ओके, तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सबसे बेसिक बंध है वो कौन सा है? यस लीटू, आप बताएंगे। मूल बंध। ठीक है, मूल बंध एक आंतरिक बंध है या बाह्य बंध है? बाह्य बंध है। ठीक है, तो आंतरिक बंध कौन सा है? गुड, उद्यान बंध और जालंधर बंध। अभी मैं कहूंगी जो आंसर देने के लिए, तो अभी हैंड रेज करिए अगेन। तो अभी किसी ने, चलिए, तो यहाँ पर हम ये मैं क्वेश्चन दोबारा कर रही हूँ कि एक्सटर्नल लॉक कौन सा है? बाह्य बंद, सॉरी आंतरिक बंद। मैम जालंधर बंध है। और मुद्राओं की अगर हम बात करें तो मुद्रा जो है, आज हमने जो भी मुद्रा बताई वो कौन सी मुद्रा बताई? खिचड़ी मुद्रा। यस, ओके, तो अभी ये और बताएंगे कि इंद्रियों पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मन के द्वारा। प्राणायाम। क्वेश्चन क्या है? जैसे कि आप अपने बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, अपने श्वासों पर, इसी तरीके से इंद्रियों पर, सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं? प्रत्याहार। यस, ओके। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो हमारा यहाँ पर रहेगा कि जो है 8वां अंग समाधि के बारे में आप क्या कहेंगे? अपने शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे समाधि को? बाहरी ज्ञान से मतलब मैम आप कोई संबंध नहीं रहता, अपनी आत्मा से जुड़ के जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको समाधि बोलते हैं। आप बात तो ठीक कह रहे हैं, बट आप वर्ड्स नहीं अभी चुन पाए उस बात को कहने के लिए। तो बात ठीक है आपकी, पर उसको कैसे कहा जाए या कैसे लिखा जाए, उसको कोई और अगर और बेहतर तरीके से कोई और कहना चाहिए, या आप ही उसी बात को कोई मतलब और बेहतर तरीके से कहना चाहें? यस, कौन डिफाइन करेगा समाधि? मैम मेरे अनुसार समाधि, जैसे कि आपने बताया था, पूजा और भक्ति में अंतर होता है। तो जब भक्ति की जाती है तो भक्ति का ही रास्ता हमें
समाधि या मोक्ष कह लें उसकी तरफ ले जाता है। और जब हम सांसारिक सुखों को त्याग दें और अपनी इंद्रियों पे काबू कर लें, उस स्थिति को शायद समाधि कहते हैं। हाँ, काफी पास थे, आपने भी काफी अच्छा आंसर देने की कोशिश की है। देखिए क्या होता है कि अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं। तो 8 अंगों में सबसे पहले कहा गया है कि आप अपने मन को शुद्ध करें, फिर शरीर को शुद्ध करें, फिर आसन के द्वारा शरीर पर नियंत्रण पाएं, फिर श्वासों पर नियंत्रण पाएं, फिर आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाएं प्रत्याहार के द्वारा, फिर एकाग्र चित्त हो जाएं, फिर ध्यान लगाएं, और उसके बाद जो है जब आप इन सब चीजों से भी आगे आ जाएं तो वो अवस्था आपकी समाधि की, जब आप अपने आप से भी कह सकते हैं कि डिस्कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, ध्यान की अवस्था में आप अपने आप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान की अवस्था जो 7th पॉइंट है उसमें आप अपने आप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन उससे नेक्स्ट स्टेप पर आप अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो अवस्था एक तरीके से समाधि की अवस्था हो जाती है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी एंड आई होप आप लोगों को जो चीजें हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, उनको पूरा टाइम दिया जाता है। मैम लेकिन मैम जी मैम पेज 10 जी पेज 10 धारणा। मैम धारणा दोबारा ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि 8 अंग हैं, तो उसमें धारणा किस नंबर पर आता है? छठे जो है उस पे आता है। तो धारणा यानी कि एकाग्र चित्त होना, यानी कि उस चीज में पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाना। तो जब आप अपने फिजिकल बॉडी पे कंट्रोल कर लें, श्वासों पे कर लें, इंद्रियों पे, तो आप पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं उसी चीज में, चाहे वो आपका भक्ति है या फिर आपका कोई भी काम हो, जैसे किसी भी अगर आप काम में पूरी तरीके से डेडिकेशन से करें तो उसको भी आप धारणा, जैसे धारणा करना, आप एक धारणा करते हैं, पहले एक कंसंट्रेशन बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है। आपने पहले धारणा की कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, तो अब आप उस आपने ये धारणा करी, ध्यान लगा है ना, तो वो धारणा की जाती है, एकाग्र कंसंट्रेशन बनाया जाता है अपने। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ एक धारणा करके इस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन ज्वाइन किया, तो ऐसे धारणा मतलब किसी भी काम के लिए कोई भी काम हो सकता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? धारणा करना। धारणा यानी एकाग्र चित्त हो जाना किसी भी काम, किसी भी चीज में। ठीक है, तो ये है धारणा। थैंक यू मैम। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैनेजमेंट से, सर से, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आज अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि श्लोक के बारे में, आई थिंक पूछा था। हाँ मैम, श्लोक को याद करना ही नहीं, ये पूछा था। हाँ, तो इसमें मेरी तरफ से तो आंसर रहेगा यस, आपको करना है, आपको करना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट जो आप जानना चाहते हैं क्लास के रिगार्डिंग, अपने सिलेबस से या किसी भी चीज से रिलेटेड? तो चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो अब हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं और शांति पाठ के साथ अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो यहाँ पे आप में से कौन आज शांति पाठ करेंगे?
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम। तभी आप सब लीव कर सकते हैं। हरिओम मैम। हरिओम। थैंक यू मैम।